बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास। नाज़रीन, समंदर पार बसने वाले पाकिस्तानी वतन की मिट्टी से इस तरह जुड़े होते हैं कि वो इस मिट्टी की खुशबू सूंघने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हमारे आज के मेहमान ख़ास ऐसी ही एक शख्सियत हैं जो हैं तो बरतानवी शहरी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में हर जगह एक फ़ख्र महसूस करते हैं। मारूफ मॉडल और एक्टर अकबर रशीद। और नाज़रीन, हमारी आज की स्पेशल गेस्ट वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा मरियम साहबा, मैंने आपसे पूछना ये था कि आजकल आपका तमाम जो जोर है वो नित नई फोर्सेस बनाने पे है, नित नए इदारे बनाने पे है, तो अवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं अवाम के, उनकी तरफ भी कोई तवज्जो दें। अच्छा जी, तो तुम्हारे नजदीक ये फोर्सेस बनाना कोई काम ही नहीं है। उनसे पूछो, उस मजलूम अवाम से पूछो जिनको इन फोर्सेस की वजह से रिलीफ मिल रहा है। अच्छा। सुकून में आ गई है उनकी जान। ये जो चोरों, लुटेरों और गुंडों ने नाक में दम किया हुआ था ना, सीसीडी ने उनकी नासें सेक दी हैं। वो मजलूम अवाम कहाँ है? मेरे पर्स में पड़े। बाहर निकलो, अवाम में जाओ, जैसे मैं जाती हूँ। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, नसीम विक्की ओले पड़ रहे हो, मरियम नवाज अवाम में निकलती है। जलजला आ रहा हो और जहां नहीं आ रहा होता मेरे आने से आ जाता है कि काम करना है, दांत नहीं निकालने, अच्छा तंज नहीं करना। यहाँ बैठ के एयर कंडीशन हॉल में मजलूम अवाम कहाँ है? बाहर निकलो, सिर्फ बैठ के खाली तंज नहीं करने। सब तुम्हारे जैसे काम चोर नहीं है। नसीम विक्की ये हर दूसरे दिन घर बैठे बैठे ही पूछता है, रायद पुत्र जरा बाहर वेखी बारिश ते नहीं पै रही, ताकि मैं काम ते ना जावा। ते ओ भी अगो एदा ही पुत्र है, अंदर ही बैठिया बैठिया कह दिंदा है नहीं बाहर बारिश नहीं पै। ते कहंदा तेनू किवें पता है? ओ कहंदा बाहरों बिल्ली आई है ते खुश के कहंदी अपने बेनू काम ते पे। अंदर बैठ के इसको मजलूम में ला के दूं। मजलूम ना हो गए, पिज्जा बर्गर हो गए जो तुझे घर बैठे ही डिलीवर हो जाए। नैब सलीम, मैंने पैरा बनाई है ताकि हर तरह के कानून पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मैंने CNF बनाई है जिसकी तुम्हारे जैसे कंजूस शख्स के मुंह से भी तारीफ के 4 अल्फाज फूट पड़े। कसम तोड़ी है इसने भी। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, वो काबिले तारीफ इक़दाम है आपका, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई बड़ा ऑपरेशन नजर नहीं आया। देखा, मेंगनियां जरूर डालनी होती। ये वो बंदा है जो शादी पे जाके रोटी सही दगड़ जाता है और बाहर निकल के दांतों में तीलियां मारते हुए कहता है यार रोटी तो चंगी सी, बोतल च गैस कट सी। भला कोई पूछे इससे तू उड़ के कर जाना। मेरी बात गौर से सुनो, ये जो फोर्सेस है ना, इनको बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है ताकि किसी मजलूम के साथ ज्यादती ना हो। अभी तो तुम आने वाले दिनों में देखना कि अवाम को रिलीफ देने के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए मरियम नवाज कौन कौन सी फोर्सेस बनाती है। मैडम लगे हथों बता ही दें, जिवें जिवें तुसीं दसदे हो ना अपनी अपनी की बना रहे हैं, ए भाई दी हालत इस तरह होंदी जिवें गडोए ते नमक पाई दा। विक्की चलो तुम्हारे कहने पे लगे हाथों थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ। अभी हम एक और फोर्स बनाने पे गौर कर रहे हैं जिसका नाम होगा JPL। अच्छा, अब बताओ इसका क्या मतलब है? आप ही बता दें, मेरी अकल की पहुंच इतनी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास अकल है ही नहीं। इस जैसे बंदे ने खुद घड़ी बांधी होती है और टाइम लोगों से पूछ रहा होता है। पूछो क्यों पूछ रहे हैं तो कहता है जी दूसरे का टाइम चंगा होता। मीठे तरबूज की तलाश पंजाब की आवाम का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये जाते हैं 100 तरबूज कटवाते हैं, फिर एक तरबूज सिलेक्ट करके घर लाते हैं और जब उसको काटते हैं ना
तो वो चिट्टा सफेद निकलता है। जेपीएल इस बात को यकीनी बनाएगी कि तरबूज लाल ही हो। जेपीएल का मतलब क्या है? जेपीएल का मतलब है जेड़ा पन्नो लाल है। जेपीएल जेड़ा पन्नो लाल। अच्छा। जुनैद सलीम, मेरे दिमाग में तो इतने इदारे हैं कि मैं ए से लेकर जी तक फोर्सेस बना दूं। मगर अफसोस इस बात का है कि ये जो अंग्रेजी जुबान है ना, ये तंगी ये दामा का शिकार हो जाती है। अच्छा। इसकी झोली में अल्फाबेट्स ही कम है। अगर ये फोर्सेस उर्दू में बनाई जाती ना, तो कम से कम 36 वर्ड्स थे हमारे पास। तो आप उर्दू में कोशिश कर लें। उर्दू में वो फोर्स नहीं बनती। वैसे मैडम ये जो मर्जी कहती रहें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बनाई हुई फोर्सेस ने ना हलचल मचा दी है। देखो, मेरे एक वजीर ने तो मुझे यहां तक तजवीज दे दी थी कि मैम HPFC बनाएं। HBFC तो पहले से मौजूद इदारा है पाकिस्तान में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओ गौर से कानों से सुनो, मुझे पता है तुम्हें बड़ी इंफॉर्मेशन है। ओ HB नहीं, HP, P फॉर पाकिस्तान। तेनू समझ नहीं आनी, P फॉर प्यार। देखा, आ गई है समझ। तो मैं बता रही थी HPFC। HBFC का क्या मतलब है? HPFC, हस्बैंड प्रोटेक्शन फ्रॉम चिमटा। नसीम विक्की, ये मजलूम शोहरों की दाद रसी के लिए बनाई जाएगी। सॉरी, तुम्हारी बात नहीं करी, तुम्हारे जैसे मजलूम शोहरों के लिए बना रही हूँ। शुक्र है मैंने बचा गए। ये जो फोर्स है ना, ये एक कॉल पे हाजिर हो जाएगी। अच्छा। और मजलूम शोहरों की दाद रसी करेगी। और तुम्हारे लिए तो इसका एब्रीवेशन भी फर्क कर दिया जाएगा, HPFCCC। क्या मतलब? हस्बैंड प्रोटेक्शन फ्रॉम चिमटा चप्पल चपेट। अच्छा मैडम, मैं सुनिया सी लेकिन इतना नहीं थी। देखो, चिमटे की बात पे दोनों को बड़ी हंसी आ रही है। इसका स्लोगन भला क्या होगा? क्या हो गया? चिमटा ता वजदा जदों शोहर मारे बार ध्यान। चिमटा ता वजदा। मैडम, फोर्सेस भी बनाते रहिएगा, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा जो अजाब बना हुआ है आवाम के लिए, वो बारिशों का पानी है, सैलाबी पानी है। तुम इसकी फिक्र भी ना करो, मैंने इसका हल भी निकाल लिया है। मेरे एक वजीर ने ये तजवीज दी है कि मैम बर्फ फोर्स बनाओ। बर्फ फोर्स क्या मतलब? बारिश आंधी रोको फोर्स। तो मैम ये फोर्स क्या करेगी? बारिश आएगी तो लाखों की तादाद में छतरियां खोल के खड़ी हो जाएगी। इस फोर्स का जो सबसे अहम काम होगा ना, हाँ? वो छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में ये नज़म शामिल करना है। कौन सी नज़म पूछो? बताएं। कालियां इट्टा काले रोड, मी पलटा दे जोरो जोर। कालियां इट्टा काले रोड, मी पलटा दे जोरो जोर। मैडम, हम तो ये सुनते हैं कि जब बारिश नहीं होती थी तो बच्चे ये कहा करते थे, कालियां इट्टा काले रोड, मी वसा दे जोरो जोर। ये उसका उल्टा टूना है। अच्छा। जब बच्चे ये पढ़ेंगे ना, हाँ। तो बारिश रुक जाएगी। अच्छा। सुनो, बारिश रोकने का एक और टूना भी है। जहां बारिश हो रही हो ना, घर के बाहर जूठी डोई फेंक दो। और तजवीज के मुताबिक इस फोर्स का ये भी काम होगा। अच्छा। जिन जिन इलाकों में बारिश हो रही वहां होगी पे ना, जूठी डोइयां फेंकते जाएंगे। बिल्कुल, आज इसने अकलमंदी की बात की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, वो इसलिए कि इसका अपना तजुर्बा है कि जूठी डोई बारिश भी रोक देती है और शौहर की बदतमीजियां भी। इसलिए कि जब लक में पड़ती है ना, तो फिर 4 दिन लक टुणू टुणू करता फिरता है। अच्छा मैडम, मैंने पूछना था कि सोशल मीडिया पे गधे के गोश्त की फरोख्त की बहुत ज्यादा अफवाहें हैं या खबरें हैं, आप ही हमें सही सूरत हाल से आगाह कर सकती हैं। उस हवाले से भी कोई फोर्स बनाएंगी? वो भी एक तजवीज है मेरे पास। गधे के गोश्त की फरोख्त को रोकने के लिए हम गदमशुमारी करवाएंगे। गदमशुमारी। वैसे ये मर्दमशुमारी के बाद अच्छी इस्तिलाह है, गदमशुमारी।
गिनती के बाद अगर एक भी गधा कम हुआ ना तो फौरी पता चल जाएगा। लो जी अज किते खोता पक्का जी। मरियम नवाज की अपनी अवाम के साथ ये कमिटमेंट है कि हिफ्जान सेहत के उसूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ। देखो इस हवाले से जो पहली तजवीज मेरे पास आई है ना, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, वो क्या थी? वो ये थी कि पंजाब की सारी अवाम को एक बार थोड़ा थोड़ा गधे का गोश्त चखाया जाए ताकि वो दोबारा जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाए ना हाँ। और गधा पकाओ हाँ। तो वो फौरी झोला डाल दे, ओ खोता पक्का दे, ओ खोता पक्का दे। तो ये वैसे तरीका अच्छा है, वरना दुकानों पे जाओ ना खाना खाने के लिए, उनको बोलें कि छोटे गोश्त की प्लेट लेके आओ, वो खोते गोश्त की ले आते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अकबर भाई, ये बताएं कि गालिबन आज से 10 साल पहले जेलम के पहाड़ों में कोई रैंडम शूट था और वहां से आपका ये सिलसिला शुरू हो गया कि आप मॉडलिंग की दुनिया में आगे बैठे बैठाए, ये कैसे हुआ? वैसे मैं बता रहा था कि मेरी पैदावाश लंदन की है। लंदन की है ये? जी, तो हमारे मैं एक दफ़ा पाकिस्तान में आ रहा था ना, तो मैंने वैसे ही शूट करवाया शौकी तरह। मैं सोचा चले वैसे रैंडम सा शूट करवाऊँ। तो जहाँ पे मैं रहता लंदन में, उसके साथ एक एजेंसी खोली थी। अच्छा। तो फिर मेरी सिस्टर ने दे दी है फ़ोटो वहाँ पर, तो उन्होंने अच्छा। मुझे बुलाया कास्टिंग के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे वो तो लंदन में बुलाया आपको? जी, लंदन गोरों में। ने? नहीं, हमारे खुद पाकिस्तानी पाकिस्तानीज़ की थे। एजेंसी थी जी। तो फिर 10 साल हो गए आप इस फील्ड से वाबस्ता है? 10 साल बिल्कुल। हो गए। और साथ ही आप कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं लंदन में। जी कहाँ कंप्यूटर, कहाँ मॉडलिंग, जी ये दोनों कैसे आप इकट्ठे लेके बिल्कुल चले? जी। अब देखें ना, कंप्यूटर ज़्यादातर होती है जैसे मोर फेरी, ठीक है ना, वो ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी। हाँ। तो मॉडलिंग होती है मोर ऑफ अ पैशन, सो दैट्स लाइक प्रोफेशन, दिस इज पैशन। तो ये ज़रूरी नहीं कि जैसे दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, कुछ बोरिंग सा होना चाहिए फिर उसके साथ भी कुछ फन सा भी। कंट्रास्ट है ये। कंट्रास्ट बिल्कुल जब जी। मॉडलिंग के पैसों से गुजारा नहीं होता तो बिजनेस अब पैसों के लिए नहीं, मैं कह रहा जो मेन प्रोफेशन था वो आईटी था, जिसमें मैं माशाल्लाह ग्रेजुएट हुआ हूँ। हाँ, अब ये शौक की तरह किया, और जैसे ख्वाब मेरे सिस्टर के भी थे तो खुद के ख्वाब भी थे, मैंने सोचा अच्छा। चलो पूरे कर दूँ। अच्छा अकबर भाई, ये बताएं कि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक जेलम से है, आपकी पैदाइश जो है वो यूके की है, जी ठीक है? बिल्कुल। तो आप अब जब से आप इस फील्ड में आए, आप कितना फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान विजिट करते हैं? ज़्यादा करते हैं या पहले से कम करते हैं? जी मुझे पाकिस्तान बहुत शौक है पाकिस्तान आने का। यानी आपको किस चीज़ का शौक है? पाकिस्तान में लोड शेडिंग देखने का, पाकिस्तान में अब उसमें भी हंगामे अपना देखने मजा है, का? लोड शेडिंग में भी अपना मजा। आप देखें ये चीजें हम नहीं देख सकते। आप 24 घंटे बिजली होती है, लेकिन ये हमारे लिए एडवेंचर होता है। सुबह आए तो पूरा यानी ये बारिश की कहने वजह का से- अपना ही मजा है, बाहर खिड़की निकाल के हमें सर्दी गई जे। बिल्कुल जी ऐसे। अब सुबह का वाकया ये हुआ था, देखो बारिश होने, ये मानसून का महीना, तो हमें पता नहीं था, पूरा घर में फ्लड हुआ हुआ है। तो मैंने पहली दफा देखा, मैंने घर में हमारे फ्लड हुआ हुआ है। तो मैंने ये चीजें होती है ना, एक्साइटिंग कराती है हमें। अच्छा, लंदन तो पहले ही पाकिस्तानियों से भर गया हुआ है, तो आप लंदन में पाकिस्तानी बन के फिरते हैं या अंग्रेज बन के फिरते हैं? नहीं, वो मिडिल में हम ना पाकिस्तानी ना अंग्रेज, मिडिल में। लेकिन हमें प्यार है जी। इन्हें अपने इकट्ठे हो गए ने बंदे, इन्नी अंग्रेजी बोलने लग पे ने, हुण गोरे इन्हां को एड्रेस पूछण लग पे ने। वे साउथ आ, ये गो स्ट्रेट राइट एंड लेफ्ट, सीधा शॉपिंग में आगे पान वाली दुकान और सब बात जा। यस बिल्कुल ऐसा ही है जी। सही। तो फिर आप मिडिल को एंजॉय करते हैं। नहीं देखे ना, आई मीन स्टिल इन टच माय रूट्स है तो हमारे रूट्स पाकिस्तान के ही रूट्स है ना, तो माशाल्लाह खून तो पाकिस्तानी है ना, जाहिर है चलो पैदा वहाँ के ही हुए हैं, लेकिन दिल तो खून पाकिस्तानी बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमारे माँ बाप के रगों में वही खून है, तो हमें फिर किसी नहीं, आपकी रगों में भी वही खून है। अच्छा अकबर साहब, मुझे ये बताएं, अक्सर मेरे माइंड में ये सवाल आता है कि एक मॉडल बनने के लिए लड़की या लड़का, उसमें क्या जरूरी होता है? उसकी हाइट, उसका फेस, जब उसको ब्रांडिंग करने के लिए दिखाना तो ड्रेस होता है या किसी भी चीज को, तो क्या उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए? क्या है मतलब? यानी फिजिक, जसामत होनी चाहिए या चेहरा खूबसूरत होना चाहिए? अब देखिए इतनी वर्सेटिलिटी आ गई है मॉडलिंग में, तो ये हर एक इंसान अपने तरह से यूनिक है।
तो एक मॉडलिंग में वो होता है कि जैसे इंसान की मेन चीज़ पैकेज होना चाहिए, मैं कहता हूँ, जैसे पर्सनालिटी भी हो, ज़रूरी नहीं कि चेहरा हो, खूबसूरती हो, वो चीज़ें जैसे क्लीशे होती हैं, लेकिन इंसान में ज़्यादा जैसे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अपनी पर्सनालिटी को कैसे दिखाते हो, रोल मॉडल कैसे बनते हो, ये यंग यूथ के लिए। तो वही मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि चलो सब कुछ खूबसूरती के बेस पे है, वो तो मेन चीज़ है, वो सुपरफिशियल होता है, लेकिन उसकी मेन चीज़ होता है हाउ यू कैन बी अ रोल मॉडल टू द यूथ बेसिकली। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ब्रांड के कपड़े पहने हुए तो आप उसमें रैंप पे चल रहे हो, तो वापस जब आखिरी सूट हो तो आप उधर से निकल गए हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ वाकई, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक की थी कुछ सालों पहले, तो वहाँ आउटडोर होता था शूट, तो नहीं सॉरी रैंप वो आउटडोर हो रहा था, तो हल्की सी बारिश हो रही थी। अच्छा। तो फिर मैं स्लिप हो गया था हल्का सा, तो फिर मैंने ऐसे उसको स्टाइल आउट किया कि लगता भी नहीं कि मैंने स्लिप हुआ, वो काफ़ी आपने हिट कहा हो कि गया it's था a जी। part of, वही तो मैं कहता हूँ जी, यू नो मैंने कैसे उसको वर्क किया। थोड़ी सी आपके मिट्टी लगी, उसको कैसे कवर किया आपने? नहीं इतना नहीं, मैं स्लिप हुआ हल्का सा, मैं स्लाइड हुआ हूँ कि अच्छा। फिर उसके बाद साइड ऐसे करके मुंह करके ऐसे कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अकबर ये बताएं कि आपने लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, इंडियन फैशन वीक, कोई छोड़ा है आपने वीक? कोई हफ्ता नहीं, छड़े? ये अच्छा सवाल है। ये वैसे सोच मैंने- सोच के अब कहीं वीक तो नहीं होगा? अल्लाह का शुक्र है फिर भी ये दम है, लेकिन मैं कहता हूँ जी मुझे फ़ख्र है कि माशाल्लाह मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं फैशन वीक कर सकूँ और फेस ऑफ लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक के रिप्रेजेंट कर सकूँ और न्यूयॉर्क फैशन वीक जी, तो आई थिंक इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे वो अच्छा अब फ़ख्र आप पाकिस्तान में भी ये करते हैं, तो आप पाकिस्तान को कहाँ इस हवाले से रैंक करते हैं, मॉडलिंग के हवाले से या फैशन के हवाले से? है। इन रिगार्ड्स टू शो माशाल्लाह यहाँ पे भी मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छे ब्रांड शूज़ मिले हैं यहाँ पर, और काफ़ी फैशन शो में माशाल्लाह मैंने यहाँ पे किए, तो बहुत अच्छी मार्केट है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी। हमारे जो शजर है ना, इसको भी बड़ी ऑफर होती है मॉडलिंग की। अच्छा माशाल्लाह बड़ी ईद के करीब होती है कि चल के दिखाओ चलो जी कि अच्छी बात है ना, मैं कहता कुर्बानी हूँ वाली गाय कैसे चलती है, सदके वाली गाय कैसे चलती है। हसो जुगतां ते मैनू हो रही हैं तुसी कैसे? नहीं मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात आपने की, देखिए जैसे मैंने लग भी रहा है। नहीं प्लस साइज मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा प्लस की नहीं होती। एक्स्ट्रा प्लस की भी होती है। Yes, इसके ना he's right. इसलिए नहीं इसको लेते ना मॉडलिंग में ना, कि होर्डिंग बोर्ड जो लगे होते हैं ना, उसके ऊपर इसकी फोटो लगा देना, वो सारा बोर्ड गिर जाता है। पसंद नहीं उसको आता। मैनेज कर सकते हैं, मैं आई एम श्योर कि पाकिस्तान में हो सकता है उसको भी मैनेज, तो वो कोई मसला नहीं है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि एक वक्त में 2 पार्टियों ने आपको कैट वॉक के लिए बुलाया है, दोनों की जिद है कि हमारा शो करो, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगे आज मैं लंगड़ा कर वॉक करूंगा, जिसने करवानी है करवा लो। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे जो ज्यादा पैसे देगा उसका शो करूंगा। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगे टास्क कर लो, जो जीता उसी का शो करूंगा। ले। ऑप्शन नंबर 4, ये कहेंगे दोनों एक ही लोकेशन पर आ जाओ, आधा आधा शूट कर दूंगा। मैं ऑप्शन नंबर 5 चूज करूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है पहले। वैसे दोनों पार्टियां इक्वल दे रही थी। जी जी, अच्छे ऑप्शन आपने वैसे दिए, लेकिन पैसा मेरे लिए वक्त नहीं रखता। मैं कहता हूँ चलो पिक्चर भी आए, वो अच्छे भी लगे मुझे ये कपड़े आप पहनने का। अकबर कह रहे हैं कि पैसा मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता। एक दफे भी आपने और कहा ना, तो शजर ने आपके पीछे चले जाना, यार आपके जेब में कोई पाउंड बचे हुए हैं तो दे दो। आपको डी वैल्यू पैसे पहने दे जी देते। बेशक, हम मेरे साथ हो चुका है यहाँ पर पाकिस्तान आए जो मांगने वाले हैं। मांगने वाले आपको ढूंढ लेते हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते, आज तो मैं भी ढूंढे गए यकीन करो यहाँ तक पहुंच गया कि मैं छुपता फिरता हूँ अब उनसे। आज नहीं छुप सकते, आज बिल्कुल सामने, नहीं। मैं तेरे सामने। ये तो आपको घर भी देख के आएगा। चलो ठीक है। अकबर भाई जैसे मॉडल जो होते हैं ना, मॉडलिंग से पहले रो रहे होते हैं कि मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता, शैलो मुझसे नहीं हो पाएगा, रैंप पे ऊंची अड्डी वाली जूती पहन के कैसे जाऊं मैं? नहीं मैंने देखा काफ़ी रोते होते हैं मॉडल से। आप देखें ना कि जो आपको नज़र आता है ना, जैसे सामने नज़र आता है वो ग्लैमरस होता है, आप स्टेज के पीछे काफ़ी चीज़ें होते हैं, झगड़े होते हैं कपड़ों के लिए। जब मैंने नई नई मॉडलिंग की थी तो मैंने देखा लड़के भी झगड़े करते हैं, मैंने वो पहनना, मैंने ये पहनना। मैंने सोचा ये सिर्फ लड़कियों में होता है, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया मैंने देखा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कभी कभार अपना वो करना पड़ता है, शेरवानी या कुछ वो डिज़ाइनर की Change करना छीनना पड़ता पड़ता है, है। हाँ। मैंने सुना आप भी गए थे रैंप के ऊपर, तो आपने बोला जब मैं छोड़ूंगा तो वो रैंप टूट जाएगा। ये भी बात हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता चाचा रैंप पे था पुत्र। अगली बार आप मेरे साथ चलेंगे रैंप पे, ये मैं वादा रहा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बादलों के संग बहता है ख्यालों का नगर,
वाह वाह जैसे ख्वाबों की जमी हो आसमानों का सफर। वाह। सर इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की महफिल की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है। जी मेरा नाम मरियम नायरा और मैं आप सबको एक सॉन्ग सुनाती हूँ जो जी। लिखा मेरे भाई ने, मलिक बिलाल साकी, और उनको कंपोज किया है सिंगर शफकत नज़ीर ने। लिखा किसी ने, कंपोज किसी ने किया, सुना है मेरे ये। सुनाऊंगी मैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दिल देनी अज छड़ के ना जावे, दिल देनी अज छड़ के ना जावे, तू पक्की मैनू सोचा दे, हाय तू पक्की मैनू सोचा दे, यारी ला के जे तोड़ निभावे, यारी ला के जे तोड़ निभावे, तू पक्की मैनू सोचा दे, दिल मोड़ दे। हाय तू पक्की मैनू सोचा दे। शुक्रिया। अच्छा जी, अब विकी साहब आप बताएं कि किस मारूफ मौसीकार ने इस गाने की नकल की हुई है? नुसरत फतेह अली खान साहब। वो बताए ना, चले सुनाए ना कौन किसकी। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना नित कोई खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसको पहचाना नहीं कहते बेटे, इसको कहते बहुत सही पकड़ा आपने। चलो जो भी, दोनों सेम सेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नसीम की भाई को वो सुनाऊंगा शेर। जी बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वाह वाह। जाम दूसरे से छीन के हम पिया नहीं करते, आहा, अगर तुझे मोहब्बत है तो आकर इजहार कर, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। वाह जी वाह। कर्ज लेकर हम भी किसी को वापस किया नहीं करते। जरूर मैंने डेडिकेट करना सी, ये भी तो देख लेना नाल चाचा केट भी बैठा सी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सर शेर सुनाना चाहता हूँ आपको जी, कि अगर तलाश करोगी तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करोगे तो कोई मिल ही जाएगा। कोई मिल ही जाएगा। अपने जिन्ने भी शो है ना, जेदी भी रे खराब है ना, वो ऐसे सीट पे यार ये कुर्सी ना ये उठा के बाहर रख दो। अच्छा जी, शेर सुनाए। नहीं नहीं, शेर सुनो यार, इतना अच्छा। अगर तलाश करोगी तो कोई मिल ही जाएगा, ले जाएगा। मगर मेरी तरह कौन तुमको चाहेगा, आहा, कि चाहतों से देखेगा जरूर तुमको कोई, कि चाहतों से देखेगा जरूर तुमको कोई, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है और मैं ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। किसी को? किसी को? हाँ, किसी वो को। कौन है? चलो किसी सुन ही लेगा। वो है कोई। अच्छा जी। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, हाय हाय, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, हाय हाय हाय। तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, आहा, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सजाए सुनो जफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कोई और मजा ले न ले, उसने खुद बहुत ही मजा हाँ, लिया। हाँ, पूरा तुम्हें enjoy दुल्हन किया बना गया। है। उसके बाद शर्माया भी है, नाल दे मुंडे नु खाला समझ के बगल च भी गया करके। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ फ़हीम सरफराज। मुझे एक सवाल है और एक बंदे की तलाश भी है। जैसा कि आपको पता है कि सीसीडी इस वक्त बहुत एक्शन में है और सब मामलात को आप समझते हैं, मगर यहाँ पे कुछ मिसहैब हुआ है जिसकी मुझे तलाश भी है। जो मिसहैब है वो ये है कि यहाँ पे कोई बंदा है, उसने भाईजान एक मोबाइल मिनट चोरी और किया सबर है। तो करें भाईजान, आप आईजी पंजाब लगे हुए हैं। आप समझ लें तो मेहरबानी है, ना समझेंगे तो फिर हम कुछ समझा देंगे। खैर जा, सबर करें। क्या हो गया यार? कौन है भाई साहब? क्या क्या होगा? आप है कौन यार? आओ आए तुसी रक्षे चो गल्लां वड्डियां कर रहे हो।
अच्छा, मैं रक्शे पे नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर साइकिल पे आया हूँ। अच्छा, दूसरा रिक्वेस्ट भी है यार, मोबाइल चोरी हुआ है मेरा यहाँ से। यहाँ से? यहाँ से। यहाँ से? नहीं तो आप अपना पहले तारफ तो करवाए ना, आप कौन है? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं सीटीडी से हूँ, और अच्छा। सीटीडी जो एक्शन आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा कर रही है, तो मेरा मोबाइल गुम हो गया यहाँ सर से। केड़ी सीटीडी जो अपना मोबाइल को आ बैठे। तो यही तो चीज है ना कि मेरे साथ भी यही मामला बन गया, तो मुझे शक है यहाँ पे एक बंदे के ऊपर। आपको किस पे शक है? ये आपके बाईं साइड पे बैठा हुआ है सरजील, मुझे इसके ऊपर शक है। शुक्र है तेनू मेरा नाम ही नहीं याद भरावा। वो नहीं, ना क्यों नहीं याद? सजर। सजर। सजर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ जी। वही जैसे 8 बिस्कुट पड़े हुए थे, 4 गैब है। ये इल्जाम ठीक है, ये माना जा सकता है। हाँ, क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरा मोबाइल रिक्वेस्ट है कि मोबाइल ले दें, अगर नहीं मिलता तो फिर अगला एक्शन तो है ही है ना। सर आप अपना कार्ड दिखा दीजिए प्लीज हमें। हाँ, सॉरी, अलाउ नहीं होता किसी प्राइवेट पर्सन को चेक करवाना। तो फिर हम आपको कैसे अलाउ करें कि आप नहीं हमारे हम आर्टिस्ट अपना पे इल्जाम चोर कैसे लगाएं? दे दें आपको? हाँ। यार जब आपने खुद ही तस्लीम कर लिया कि यही चोर है, आपने कहा मैं अपना चोर कैसे दे दूं, तो फिर इनकी तलाशी ले लें, आप खुद ही ले लें। चल यार लाम आएगा सी सवेरे ले आवांगे ना। हेलो हाँ तो ठीक है ना। शजर नहीं चोरी कर सकता। भाई, आपको ना गलत फहमी हुई है। वैसे भी आप किसी महकमे से नहीं लग रहे, क्योंकि सीटीडी कोई है ही नहीं, सीसीडी है। सीसीडी सीटीडी भी है, वो भी है। साढ़े हाल तो सीडी प्लेयर ही है जी। ये टेंशन ना लें, आप आराम से दे दें, कोई इशू नहीं है उसका। मैं औखा होकर भी नहीं देना था। जमानती डाल लें बीच में से। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਮਸਲਨ ਸੀਸੀਡੀ ਟੌਪ 10 ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਯਾਨੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ? फोटो इसलिए तुमने देखनी थी कि उसमें तुम्हारा नाम है या नहीं। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ यही फोन है सर, एक ही, और यही मेरे कोल है। अच्छा गल है, मोबाइल नहीं देना तो 4 बिस्कुट तो दे दो ना मेरे। ਲਓ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਐਨ ਕੋਈ ਸੀਸੀਡੂ ਸੂਸੀਡੂ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣ ਆਏ। ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। यार मैं ਹੁਣ किस तरह रोवां, मैं पुलिस अफसर होकर रोंदा वा अच्छा लगना। मैं की दसा, ए मैं घर जाके रोवांगा कि मेरा ना मोबाइल चोरी हो गया। वाकई पुलिस ऑफिसर है। हाँ सच्ची मुच्ची, लेकिन तुझे कॉमेडी ज्यादा अच्छी करते हो। मैं नेक्स्ट सोच रहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਵਾ। नहीं अगर सीरियस पुलिस ऑफिसर ने तो भाई सलूट, हाथ जोड़े। अगर मैं नहीं भी चुकिया ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वापस कर दूंगा। सर मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराम इम्तियाज़ है। मेरा क्वेश्चन अकबर राशिद साहब से है। आप मेरे पसंदीदा मॉडल हैं, आप ज़रा शजर के साथ ज़रा मॉडलिंग करके दिखाएं। जी आप अगर आप चाहते तो मैं आपके साथ जी। शजर भाई आप बनेंगे फीमेल मॉडल। ओके, और जाओ। मैं तो पहले ही तैयार होनी है। अच्छा इतने कहती फीमेल बन, घर वाले कहते बंदा बन। मॉडलिंग करनी पुत्र, शादी नहीं करनी। आज मुझे पता लगा कि मैंने गलत फैसला लिया मॉडलिंग करने का, क्योंकि मुझे ऐसी ब्राइड मिली है आज। वो करेंगे इकट्ठा, तो थोड़ी लचक, औरतों की तरह लचक, अदा दिखाएं, पेट देखें, ठीक है। यहाँ पर रुक रहा है तो थोड़ी 1 2 3 पोज करना है, ठीक है। पोज कौन सा? जो भी पोज आपको पसंद हो, कपल वाला पोज करना है। चले चलो, ठीक है। अब मैं नहीं हूँ अपने प्यार की। अच्छा मॉडल नहीं लग रहा तेरा ऑपरेशन करा के ले आया। मुझे लगता है किसी की भैंस है जिसका रस्सा टूट गया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। आपको मजा आया मेरे साथ रैंप पे वॉक करके? जी वैसे मैंने देखा आपकी काफी लचक थी वॉक में, लचक वाले देखिए तो अच्छा था। सर शजर साहब के बारे में मैं भी कुछ कह सकता हूँ? जी जी इरशाद। इन्हों का तो अल्लाह ने फ्रेम ही बहुत माड़ा बनाया। क्या मतलब यार? बहुत बड़ा मॉडलिंग है, कपड़े पाड़ गए या ते टेंट बन के फिर रहे हैं। इतना दा बंदा सुता हुआ इदा ही लगता जिवें मेहंदी तो स्टेज लगा। पहला रोजा रख के तोड़ लिया, मैं कहा कि कहंदा पिछली बारी एक वध रखिया सी। इन्हां दे महल्ले सुक्कियां रोटियां बेचण वाला आया, कहंदा सुक्कियां रोटियां 20 रुपए किलो, कहंदा चोपड़ियां दा की हिसाब है? सर ये बड़ा शहजादा जे, अखा बंद करके ना शीशे अगे खलोता है, अचानक किसी ने शीशा चुक लिया, अखा खोल के कहंदा ओए इत्थे मैं खड़ा सी। शजर साहब ने एक दरबार तो मार पै गई भाई। वो कहंदे दरबार बंदा, कहंदा तुसीं बाबा जी ने मेरी गल करा दो। दरबार ते कहंदा बाबा जी
ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 300 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਸਤਾ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਜ ਗਵਾਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੇਂ ਲਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਮਲੰਗਣੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 6 ਗਾਣੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਡੋ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 99 ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਡੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਦਵਾਤਾ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੂਪ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਭਾਈ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚ ਕਰਤੀ। देखा जुनैद भाई, मुन्ना मुन्ना ही है। मुन्ना मुन्ना ही है। हमारी स्पेशल दरखास्त के ऊपर ना, ये फैसलाबाद से आज आया ये। मैंने इसको कहा था कि देशमुख में आना तो हाइफ लेकर आने शजर अब्बास के लिए। तो वो कुछ ज्यादा ही ले आया। ज्यादा ले आया। ये कहते जी आगे एक और एपिसोड ले आवांगे। उनके अंदर रहेंगे। आप मेरी जान है, ये आपका छोटापन है, आपने बुलाया। उधर गाल तेरी भी सुटन वाली। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। जलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा हमारी गेम के विनर को। तो जी हमें 3 पार्टिसिपेंट चाहिए, कौन कौन हिस्सा लेगा? चलिए जी, ये खेलते हैं, आप तीनों ने खेलना है। इसके अंदर करना क्या कि आपके पीछे बोतलें पड़ी हुई है ना जी, आपने गेस करके बोतल रखनी है बोतल के ऊपर। अगर आपकी बोतल जो अंदर बॉक्स के बोतल पड़ी उसके साथ मैच कर गई, जिसकी जितनी ज्यादा बोतलें मैच कर जाएंगी वो जीत जाएगा। जी तो कौन खेलेगा पहले? नो। एक एक जहां से नो। नो। चले। नो। आपकी एक भी मैच। एक नहीं मैच की है। ओह। लिए जब आप आ जाइए। यस नहीं। ओ बिल्कुल नहीं। क्या बात नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं हो गया। ये हो गया Very good. ये हो गया ना, भाई। हो गया। जीरा कोला। हाँ जीरा कोला। जीरा कोला हो गया। जीरा कोला हो गया। यस। जीरा। दो पॉइंट हो गए इनके। गोरमे की जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, वो यही है। दोनों मैच कर गए। पानी दोनों भी मैच कर गए। और ये भी जीरा कोला भी। और दूसरी भी ये तीसरी। मुझे पता है, आपको कहीं में नजर तो नहीं आ रहा था। बाकी रखे। नहीं, एक मिस हो गई आपकी। कितनी मैच तो हो गई? 3 पे भी जीत गई वो। 3 पे भी जीत गई। क्या नाम है आपका? आयशा नजीब। हमारी आज की खुश नजीब झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की हैं, इनके लिए बहुत सारी ताली। नाज़रीन, यहाँ हमें लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इंसान तो इंसान, जिन भी जोरू के गुलाम ही होते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आइए आपको दिखा देते हैं। ये जिन का बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा? 10 कॉलें कर चुकी हूँ, मनहूस कहीं का। चले गए वो जमाने जब चिराग रगड़ते थे और जिन हाजिर। अब तो जिन्नों को भी इतने नखरे हैं, फ्राडिया जुटे हो गए हैं। गूगल फोन उठा और बहाने बंदों से भी ज्यादा कि जितनी दुनिया पे पोल्यूशन है, मुझे तो फोन की बैल ही नहीं आती। हाय, वो भी क्या जमाना था जब इधर लोग चिराग रगड़ते थे,
इधर जिन हाजिर, क्या हुक्म है मेरे आका। और अब देखो ये 2025 के जिन, इनके इतने बहाने हैं इंसानों की तरह कि जी 2-2 घंटे चिराग रगड़ते रहो। पोल्यूशन की वजह से हमें तो वाइब्रेशन ही नहीं होती। मैंने भी इसका बहाना खत्म करके इसको आईफोन लेके दिया है, लेकिन फिर भी इस कदर सुस्त है, 8-8 पहलों पे फोन ही नहीं उठाता। वॉइस मैसेज करती हूँ, गोकल फोन उठाओ मेरा। हाँ जी। हाँ जी बाजी। तुम यहाँ थे? हाँ जी बाजी, मैं सोफे थले मेरी लत फसी सी। लत फसी सी, जबान ते नहीं सी फसी, मुंह नाल फुट पैंदा। मैं काफी देर तो आई अल्लाह कर रही, तुसी नहीं सुन रहे सो आका। मेरी भी क्या ही किस्मत है, रखा हुआ मैंने जिन है और आवाज इसकी बिल्ली की। जिस तरह दी खुराक पानी उस तरह दी आवाज ही निकलनी है ना। तानू चाहिए मैनू 2-2 मण गोश्त पाओ, तुसी भी ते मैनू छिछड़ियां ते रखे है। लोकी अपने जिन्ना नू टब्बां च दुध पा के देंदे ने, तुसी मैनू बची चाह ते रखिया होया है। मैं ते टी बैग चूस के अपनी आवाज खराब कर दी। तुसी की समझ रहे हो मेरे वाल ने? ये मैं टी बैग मुंह च पाया वो खुल गया। हुण ते मैं बाहर जाना ते लोग मैनू कहंदे ने लिपटन वालियां दा जिन्न आ गया। मैं कहा जिस दिन मैं तेनू लिपटांगा तेनू पता लग जाएगा। ये फजूल की बातें ना बनाया करो, कुछ काम भी क्या करो मनहूस। केड़ा काम बाजी? ए तपड़ियां मैं मारना, बाथरूम च फनेला मैं सटना, भांडे मैं मांजना, कपड़े मैं धोना। दसो पीछे काम केड़ा रह गया जेड़ा मैं नहीं कीता? ए जिन्हां दे करने वाला काम है ओ नहीं करदे, लेकिन जिन करदा है। सारी बातें छोड़ो, जल्दी से बताओ मेरा हस्बैंड इस वक्त कहाँ है? बाजी गूगल ते लोकेशन ला के चेक कर लो, इस टाइम किथे बैठे हो। फोन उसका मेरे पास है, अपनी ताकत से अपने इल्म से पता करो कि इस वक्त वो कहाँ है। मैंने तो ये भी नहीं पता मैं किथे खलोता। मेरा तो अपना दिमाग बंद हो गया, मेरा तो वो हाल हो गया। जिन तो पागल है, जिन दीवाना है। नहीं, तुम्हारा क्यों दिमाग बंद हो गया? मेरा दिमाग तो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के सारे मैसेजेस पढ़ लिए और पकड़ भी लिए हैं। तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है? मेरा भी दिमाग इसी वजह से खराब है कि मेरी बीवी ने भी मेरे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। किसी चुड़ैल ने मेरे घर दे विच शिकायत ला ली कि मेरा बाहर चक्कर चलता है। मेरी चुड़ैल ने मेरा जीना हराम कीता। अजे ये चुड़ैला हुंदी ही बहुत ने। क्या तुमने भी शादी की हुई है? मैं शेख रशीद हां, मैं शादी नहीं कर सकदा। ये चुड़ैला हुंदी इंज दी ने जी। तानू की दसा, जिवें तानू किसी ने कहा ना कि ताड़ा बंदा किसी होर नाल गल करदा है, एवें मेरी चुड़ैल नू भी किसी ने कहा कि तेरा जिन किसी होर नाल गल करदा है। तुमने चुड़ैल से शादी की है? ताड़े बंदे ने भी ते कीती है ना जी। बकवास बंद करो। बाजी चंगे भले बंदे नू अपनी बुढ़ी चुड़ैल लगदी है ते जिदी होई चुड़ैल ओदा की हाल होएगा? तुमने मुझे चुड़ैल कहा ते तुसी मैनू जिन नहीं कहंदियां। तुम तो जिन हो। बस मेरे मुंह हुण सच ना सुन लेना। ये बातें तुम्हें सिखाता कौन है? जिदा तुसी नंबर फड़िया जी। ये तो मेरा शौहर है। वो ताड़े नाल बड़ा प्यार करदा है, यकीन करो ताड़े बगैर रह नहीं सकदा जी। बाजी मेरा एक काम कर दियो, मैं तानू नंबर मिला के देना, मेरी बुढ़ी नू कह दियो कि तेरा जिन बड़ा चंगा है, तेरा जिन हर साल नाल तेरा नाम लैंदा है। मेरे शौहर को अभी के अभी हाजिर करो। बाजी मैं नहीं कर सकदा। क्यों नहीं कर सकते? मेरी बीवी ने मेरी शक्तियां बनिया ने, पहले मेरी शक्तियां खुला दियो, फिर मैं ताड़े काम कर देंगा। क्या करूं मैं तुम्हारी खातिर? मेरी बहन बन के ना जरा अपनी भाभी नू समझा दियो। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारी जिन की बहन हूँ। तो जिनकी बहन हो उनको को समझा दे। मैनू 8 दिन की छुट्टी दे दियो। क्यों? मैं अपनी बेगम नू कागान वीरान फिरान लेके जाना है। कागान वीरान? कागान नारान होता है। वो ताड़े इंसाना आस्ते हुंदा है, साडे आस्ते वीरान हुंदा है। नहीं, वहां तुम उसको कहाँ घुमाओगे? बाजी गर्मी ने हर बंदे दी मत मारी। सारे इस टाइम नारान वीरान अल दा मुंह कर रहे ने। मैं अपनी बीवी नू लेके जावांगा, उथों चोरी दा फल उन्हें खुआवांगा, चोरी दी शैवां चुक के उन्हें देंगा, शायद ओदा दिमाग सही हो जाए। बाजी ठंडे इलाके च शायद ओदा गुस्सा ठंडा हो जाए। बाजी बाजी मैंने छुट्टी दे दियो, नाल थोड़े जे पैसे दे दियो ना। और जिनको पैसों की कब जरूरत होती है बताओ? बाजी 2025 चल रहे, इत्थे ते जिन्हां कोल अरबां रुपए ने उन्हां नूं भी पैसिਆਂ दी जरूरत है। गरीब दा बच्चा IMF दा मकरूज है
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ओए जिन्नी रहो जुनैद सलीम बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह माफ करे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे शौहर को हाजिर करो। मैंने छुट्टी दे दियो। इसी टाइम मेरे बंदे को हाजिर करो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਨ ਕੋ ਬੈਠਾ ਵੇ ਜੀ। ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਟਰੁੱਟ ਮੋਏ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ इसने किसको चुड़ैल कहा है? ਬਾਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ तुम चुड़ैल, तुम्हारी माँ चुड़ैल, तुम्हारा पूरा खानदान चुड़ैल। ਬਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਹੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇਨਸਾਨ मैं इससे बदला लूंगी, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ਬਾਜੀ ਤੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ हाँ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कहते हैं दुनिया की सस्ती तरीन चीज़ मशवरा है, एक से मांगो 1000 देते हैं। दुनिया की महंगी तरीन चीज़ मदद है, 1000 से मांगो 1 देता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।